औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान, प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ। मेरा आज का टॉपिक है महंगाई पर कंट्रोल। अमेरिका के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने गरीब तबके के लिए 20% आमदनी बढ़ाने का नारा लगाया है। आप सबके इल्म में है कि आजकल अमेरिका में सदारती इंतखाब ज़ोरों अरूज पर है और उसमें जो बाइडन जो एक सदारती उम्मीदवार है और जीत रहे हैं, उन्होंने नारा लगाया कि जी मैं गरीब तबके की 20% आमदनी बढ़ाऊंगा। महंगाई कम करने का उसने वादा नहीं किया कि मैं महंगाई कम करूंगा, उसने ये वादा नहीं किया है। उसने कहा जी मैं 20% आमदनी गरीब तबके की बढ़ाऊंगा। ये उसका नारा है आजकल, क्योंकि इशू महंगाई नहीं है। अगर हम आज से 10-15 साल पीछे चले जाएं और आजकल भी मेरे चचा जान हैं जिनकी आज से 10 साल पहले 65 साल उम्र थी, आज भी माशाल्लाह वो हयात है और फिट है। इस वक्त इनकी उम्र है 75 साल। मैं अक्सर उनसे सवाल होता है मेरा कि चचा जान हमारे मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो वो जब भी मैं उनसे ये सवाल करता हूँ तो वो कहते हैं कि जब से मैंने होश संभाला है हमेशा महंगाई का रोते हुए लोगों को देखा है, हर दौर में, कि जी महंगाई बहुत हो गई है, बहुत महंगाई हो गई है, गुजारा नहीं हो रहा, फलां फलां। अगर दुनिया की तमाम चीज़ों की कीमतें आधी भी हो जाएं तो फिर भी आपके लिए महंगी होंगी। दूसरा, दुनिया में आज तक कोई चीज़ महंगी होने के बाद सस्ती नहीं हुई। यह हकीकत है कि जब भी कोई चीज़ महंगी होती है तो वो चीज़ कभी भी सस्ती नहीं होती, हमेशा उसकी प्राइसेस ऊपर ही जाती हैं। आप किसी दिन सुकून से बैठकर अपने बचपन के रेट्स याद करें। क्या इस ज़माने में दूध 2 रुपये किलो नहीं मिलता था, चीनी 3 से 4 रुपये किलो नहीं मिलती थी, गोश्त 10 रुपये से 15 रुपये किलो नहीं मिलता था, आटा उस वक़्त 2 से 2.5 रुपये, घी 10 से 12 रुपये किलो मिलता था। क्या इस ज़माने में 500 रुपये में साइकिल मिल जाती थी? मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, हम लोग उस वक़्त हवेलियाँ कैंट हुआ करते थे। मैंने अपने वालिद साहब से डिमांड की कि जी मुझे साइकिल लेके दें, तो उस वक़्त उन्होंने मुझे 500 रुपये में, यकीन करें 500 रुपये में साइकिल लेके दी, और नई साइकिल थी। और उस वक़्त साइकिल भी हर किसी के पास नहीं हुआ करती थी, किसी किसी के पास साइकिल हुआ करती थी। और मुझे ये भी याद है आज तक कि उस दौर में हमने तकरीबन, ये 1975 1974 की बात है, हमने उस वक़्त एक भैंस ली 650 रुपये की, जो सुबह भी 10 किलो दूध देती थी और शाम को भी 10 किलो दूध देती थी। और इसी तरह अब बाकी चीज़ों को देख लें कि 3000 रुपये में उस वक़्त नई मोटरसाइकिल आ जाती थी। क्या आपको इस वक़्त ये चीज़ें महंगी महसूस नहीं होती थी? उस वक़्त भी लोग कहते थे बहुत महंगाई है, महंगाई का रोना रोते थे कि जी देखें कितनी महंगी भैंस है, 650 रुपये की भैंस है, 500 रुपये की साइकिल है, बहुत महंगाई है। क्योंकि महंगाई मसला नहीं है, मसला है तो आमदनी का। अमेरिकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडन को देख लें, ये भी अवाम से महंगाई कम करने का वादा नहीं कर रहे, ये गरीब तबके की आमदनी बढ़ाने का ऐलान कर रहे हैं। अमरीकी अवाम भी सदारती उम्मीदवार से चीज़ें सस्ती करने का मुतालबा नहीं कर रहे, ये उजरत में इजाफा चाह रहे हैं। जबकि हम पिछले 72 साल से महंगाई कम होने का इंतज़ार कर रहे हैं। हुकूमत भी इस काम के लिए कोशिश है और ये काम ज़ाहिरा नामुमकिन है। महंगाई असल में डिमांड और सप्लाई का एक खेल है। हकीकत है कि महंगाई और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई जो है का एक ये खेल है।
मार्केट में टमाटर कम होगा तो महंगा हो जाएगा। ये अगर मंडियों में वाफर मिकदार में होगा तो इसकी कीमत नीचे आ जाएगी। मुर्गी अंडे भी अगर ज़्यादा होंगे तो कीमतें कम हो जाएंगी। अगर बाज़ार में ये कम होंगी तो ये ऊपर चली जाएंगी। हुकूमत ख्वाह एड़ी चोटी का जोर लगा ले, ये कीमतें वापस नीचे नहीं ला सकेंगी। चीनी इस वक्त 120 रुपये किलो बिक रही है। हुकूमत इसकी कीमत कम करना चाहती है तो ये नोटिस लेने की बजाय बाहर से चीनी मंगवाकर मार्केट में फेंक दे। चीनी की कीमत कम हो जाएगी, लेकिन इसका क्या नतीजा निकलेगा? किसान अगले साल गन्ना काश्त नहीं करेंगे और शुगर मिल्स मालकान मिलें नहीं चलाएंगे और यूं 10 माह बाद चीनी दोबारा महंगी हो जाएगी। मुर्गी और अंडे, दालों, गंदम, सब्जी, घी के साथ भी यही होगा। हुकूमत बाहर से अजनास मंगवा कर कीमतें कम तो कर सकती है, लेकिन अगले साल का क्या होगा? क्या किसान ये उगाएंगे? ये नहीं उगाएंगे। लिहाजा अगले साल का बहरान इस साल से भी ज़्यादा हो जाएगा। ये मसले का हल नहीं है। हमें आवाम को ये बताना होगा, हमें आवाम को ये अवेयरनेस देनी होगी। महंगाई थी, आज भी है, 10 साल पहले भी थी, 50 साल पहले भी थी, 70 साल पहले भी थी, 72 साल पहले भी थी, अभी भी है और ये आइंदा भी हमेशा रहेगी। और आप इसका एक ही तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। आप अपनी आमदनी में इजाफा करें, और आमदनी में इजाफे के कुछ तरीके हैं। आमदनी में इजाफा करने के कुछ तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी अपनी आमदनी बढ़ती रहेगी। आप एक ही तरीके से आमदनी में अपना इजाफा कर सकते हैं कि आपको हुनरमंद होना चाहिए। नंबर 1, आप अपने काम के जितने माहिर हो जाएंगे, आपकी आमदनी इतनी ही बढ़ती रहेगी। दूसरा, कमाने वाले हाथों में इजाफा करें। अगर पूरे घर का बोझ सिर्फ एक शख्स उठाएगा तो ये बेचारा बहुत जल्द लुट जाएगा। लिहाजा आप ख़ानदान के दूसरे लोगों को भी काम की तलकीन करें। बिलखसूस जवान बच्चों को तालीम के साथ साथ काम करना चाहिए। ख़वातीन को भी हुनरमंद होना चाहिए। इन्हें भी अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए। घर में अगर 6 अफराद हैं तो कम अज़ कम 3 अफराद को ज़रूर कमाना चाहिए। फिर आप महंगाई का मुकाबला कर सकेंगे। नंबर 3, मुलाजमत की बजाय कारोबार करें। अल्लाह पाक ने कारोबार में बड़ी बरकत रखी हुई है। बेशक कोई छोटा मोटा कारोबार कर लें। आप अपने आप को और बच्चों को तालीम के साथ साथ हुनरमंद भी बनाएं। आज के दौर में सिर्फ तालीम काफ़ी नहीं, इंसान को रोज़ी कमाने के लिए हुनर भी चाहिए। और हम बदकिस्मती से बेहुनर कौम हैं। हमारे आला तालीम याफ्ता लोगों के पास भी ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई हुनर नहीं है। ये PhD के बाद भी मुलाजमत तलाश कर रहे होते हैं। और महंगाई को कंट्रोल करने का दूसरा तरीका कम से कम उजरत में इजाफा है। हुकूमत को चाहिए कि यह महंगाई के पीछे भागने के बजाय तनख्वाहों को महंगाई के साथ नथी कर दे। मुल्क में जितनी महंगाई बढ़ेगी, खुद कार निज़ाम के तहत कम से कम उजरत भी इतनी बढ़ जाए। यूँ लोग अफोर्ड भी करने लगेंगे और आहिस्ता आहिस्ता लोगों के हालात बेहतर होते जाएंगे। जिस तरह आमदनी बढ़ती जाएगी, आप लोगों को महंगाई कम होती महसूस होगी। ये था मेरा आज का महंगाई के बारे में एक मुख्तसर सा प्रोग्राम। अपने घर का, अपने महल्ले का, अपने शहर का और अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। सफाई निसफ़ ईमान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।